नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम रामगंज के इस इलाके में खड़े हैं और आप यहां पे ये मकान देखिए। सबसे पहले ये 5 मंजिला इमारत है। आप इस इमारत को जरा ध्यान से देखिएगा। इस इमारत के इस तरफ आप या गली है इसी तरफ कैमरामैन से कि ये जो गली प्रयास किया जा रहा है हमारे साथ में। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मकान आपका ही है? जी हाँ। जी, क्या समस्या है और ये क्या किस तरीके से हुई आपको? समस्या तो देखो इसके पास दो दुकानें थी। हम दुकानें खरीदे, उसका 8-10 साल हो चुके। 8-10 साल हो चुके। ये कहा जाता है कि दुकानें 2 थी, इसमें पता नहीं एक करवाई या किसने करवाई। एक तो बीच में गार्डर लगती है, कुछ सपोर्ट लगता है, इसने बगैर कुछ दिए उस दुकान को एक कर दिया। अब हमें ये मकान खरीदे हुए 1.5 या 2 साल हुए हैं। हमें पता नहीं था ना ये दुकान खुद गई। हमने रूम खरीदा और मकान बनवाने लगाया। और तकरीबन 4 महीने इस काम को शुरू करते हुए हो गए थे। एक दिन अचानक रात को, आज के 10 दिन पहले ही आते हैं, शटर खोलते हैं अल्लाह की। तो इसका ये चाले इसने कुछ चला जान कुछ के कुछ चूना वूना झड़ा करा और ये कह रहा है ये इस तरह हो रहा है। तो इसके पापा ने सिखाया चल कोई बात नहीं, मैं आपसे कल इसकी रिपेयरिंग करवा देता हूँ, मैं कल इसकी रिपेयरिंग करवा दूंगा। तो ये तो ऐसे गाली गुफ्तार से बातें करने लगता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरीके से इतनी धमकियाँ देना शुरू कर दी। जी जी, ठीक है ना। तो फिर ये उस टाइम के बाद से इसने उसी रात को इतना हंगामा पैदा कर दिया कि यहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया जिससे कि लॉकडाउन लग गया हो और आसपास के घरों को सबको खाली करवा दिया इसने। ये बिल्डिंग गिरने वाली है। इसकी नियत इस वजह से खराब हो गई कि अब मैं इनको बिल्डिंग दबा के कुछ कम पैसे देके मैं इनको यहाँ से निकाल दूँ, मैं यहाँ से इनको निकाल दूँ। ये चाह रहा है मैं इसको खरीद लूँ। अब हम 10 दिन हो गए इस बात को, 10 दिन हो गए। हम बार मिस्त्री भी लाते हैं और इंजीनियर भी हम लाते हैं कि हम इसको सपोर्ट देकर बिल्डिंग को रोक ले कर ले, तो ये हाथ नहीं आता है फिर चले जाता है और चाबी दिखा कर हंसता है ऐसे मजाक के। हमें पागल, मेरे आदमी को तो उसने पागल बना के रख दिया। वो तो समझ लो जिंदगी जीना भूल गए, वो तो ऐसे हो गए मरने वाले हो। उसने हमारे परिवार की हालत से बदतर कर दी। ना तो हम कमाने के रहे ना कुछ करने के रहे। मैं खुद कपड़े सिलाई करती थी मेरे बच्चों को लेके, लेकिन मैं तो ये तो काम भी मर गया ना, तो मैं खाने पीने की रही। मैं खुद मेरे रिश्तेदारों के घर में रही हूँ और ये आसपास वाले की दुकानें इतनी बंद है। किराए की दुकान वाले 500 रुपए रोज की दुकान चलती है। ये सबकी दुकानें इन लोगों ने बंद करवाई और खुद की दुकान खोली और बाहर बैठे हैं मौलाना अलवाई वाले। इनकी खुद की दुकानें चल रही है बाहर और अभी हम वहाँ पर आए परेशान हो चुके हैं। सब लोग परेशान हो चुके हैं। हमारा दीवार भी करीब है, इतना बड़ा हमारा दीवार करीब है, यहाँ का रास्ता जो परेशान है और वो अपना काम चलवा रहे हैं। वो पता नहीं बस उसने हमारे को परेशान कर दिया। उसकी नियत में तक तो आ चुका है कि मैं नगर निगम वालों में पैसा भर के ये बिल्डिंग करवा के इनको कुछ पैसे देके मैं तो घर से बेघर कर दूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरा घर चाहिए। जी, आपसे आपकी नगर निगम से किसी भी अधिकारी से बात हुई? बात क्या हुई कुछ भी? मैं तो देखो आज ही गई थी, बस जब से ही चला था कि हाँ बात चल रही है, ऐसा ही हमें कुछ कहा जा रहा था। आज 10 दिन बाद में खुद हमारे को मैंने फैसला ये कि आज मैं घर से बाहर में खुद निकलूंगी, मैं खुद मेरा अकेली लड़ूंगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई। मैं बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के घर में कब तक भी रहूंगी? कपड़े वपड़े सब मेरे सिगर में रखे हुए, मैं मांग के दूसरों के बच्चों को बना रही हूँ मैं। तो अब आपकी क्या डिमांड है? डिमांड ये है मुझे रिपेयरिंग करवाने की इजाजत दो, जो इसकी मरम्मत हम करवाएंगे इसकी मरम्मत। मेरे पास कोई और घर थोड़ी है। मैं रिश्तेदारों के घर में कब तक मैं ज्यादा करूंगी? मेरे पास घर की मरम्मत का करवाने का मौका दो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बस मैं यही चाहती हूँ। हमारे साथ में आप लोग मेरा साथ दो इसमें। जी, हमारे साथ में ये मकान मालिक इनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि मुझे मरम्मत कराने का है, वो एक मौका देना चाहिए, एक समय देना चाहिए। इसके अलावा वो हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मामला, क्या मसला है। थोड़ा सा और महिलाएं यहाँ पे जो बैठी हैं उनसे बातचीत करके। बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, देखो इसकी मशीन लगी रहती है, इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, हमने क्या ना कुछ पुराना मकान बेचकर तब ये मकान खरीदा था और इसको बनाने के लिए हमने अपने जेवर सब बेच दी थी, जब जाकर हमने मकान बनवाया था। इस तरीके से मकान बनता और ऐसे कैसे इसको हमारे को घर से बेघर कर दिया। इतनी ज्यादा डर का माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया। पूरे ये तो गिरने वाली है, पूरे ये तो
गिरने वाली है। ये हमारे को सपोर्ट करवाना देना चाहिए नहीं रहा। मैं अपने बच्चों को लेकर आखिर कब तक रहूंगी? मुझे तो बस इजाजत चाहिए कि मेरे को रिपेयरिंग करवाने देवे। जब मैं भी अपने घर पे रही हूँ और ये जो रास्ते की दिक्कत है, दुकान वालों की दिक्कत है, सबकी परेशानी खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर किराए की दुकानें भी चल रही है। जरूरी नहीं है ना कि अपने अपने घर की दुकानें हैं। सब लोग परेशान है और सब लोग है ना रोज कुआ खोते हैं, रोज पानी पीते हैं। कुछ पैसे वाले तो है ही नहीं, सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल हो गया। इतना ज्यादा हम परेशान कर रह गए। इसी बात को इतनी बड़ा बना दी, जो बंदी वाली थी उसको इतनी दिखा दी कि मकान में इतना गेब हो गया, मकान इतना दूर हो गया। ऐसी कुछ अब बात ही नहीं है। हमने अच्छे बड़े बड़े इंजीनियरों को लाके दिखा दिया कि नहीं अब काम शुरू करो, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। ऐसी कुछ बात ही नहीं है। फिर वो तो दिखाते ही नहीं है और फिर हमारे से इस तरीके से पैसा हमारा खराब हो रहा है। मेरे आदमी से, मेरे शोहर से क्या जाते और चाबी नहीं देता है बस वो काम करने के लिए। अच्छा, काम करने के लिए चाबी नहीं दे रहा है। भाई वो चाबी दे, हम उसकी दुकान की मरम्मत करवाने को भी हम तैयार है और दोबारा हम तैयार है। हम हर तरीके से तैयार है क्योंकि मेरे घर के अलावा मेरे पास कुछ घर ही नहीं है। मैं इस घर को छोड़ कर मैं कहाँ जाऊंगी? एक दिन के घर पे रहूंगी, 2 दिन के घर में रहूंगी। मेरी जिंदगी किस तरह? अच्छा, अगर आप ये मकान गिरा के दोबारा नींव डालने का बोले तो भी तैयार है? नहीं, देखो गिराने का तो नहीं। मैंने कई इंटरव्यू से पूछा कि मकान जगह की जगह नहीं जाएगा। फिर तो जेवर सब बिक गए, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो मैं तो रोज करती थी, तो कपड़े सिलाई करती थी। यहाँ पे कपड़े सीती थी मैं बच्चों के लिए करती थी जो मैं सोच सकता था। और उनके साथ बेटियों मेरा साथ देती थी काम में। ये नहीं कि वो भी काम नहीं करती थी, वो भी काम करती थी। और हम इस तरीके से छोटा सा परिवार हमारा चलाते थे। छोटा सा परिवार हम, लेकिन वो थोड़ा अच्छा पैसे वाला है। वो जिसकी दुकान है ना, वो उसकी दुकान खत्म भी जाएगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा हमें फर्क पड़ेगा इस बात का। हम तो सड़क पर तो वैसे ही आ गए। हम यहाँ जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि हम सड़क पे तो वैसे ही आ गए हैं और हमारी ये डिमांड है कि कैसे भी करके इस घर की मरम्मत करवाई जाए ताकि हमें एक और मौका दिया जाए। ऐसे में बेटा चलो मौका दिया जाना चाहिए। हमें नगर निगम से ये सवाल रहेगा मेरा कि क्या ये जो मकान है वो जो बना हुआ है इसके ऊपर क्या मरम्मत का एक बार मौका नहीं देना चाहिए? क्या ये मकान के जो अंदर काम चल रहा था जिसमें उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? मेरा सवाल सिर्फ यही है। कैमरामैन इरफान के साथ जयपुर शहरी, धन्यवाद।